हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ गीता। आदाब, नमस्कार और सत श्री अकाल के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ। और जैसे कि दिसंबर 2020 की मंथली प्रेडिक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे, तो आप सभी को इंतज़ार होगा क्योंकि हम एरीज से लेके पाइसेस तक की सभी राशियों के बारे में आज बात करेंगे हर बार की तरह। और इस दिसंबर मंथ में कैसा रहेगा आपका बिजनेस और क्या आपको जॉब मिलेगी, कैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं और क्या आप लॉस करने वाले हो, कैसा आपका आने वाला वक्त रहेगा दिसंबर में और खुशियाँ मिलेंगी या गम, ये तो खैर भगवान को ही पता है। लेकिन फिर भी राशिफल के हिसाब से हम अमित कपूर जी आपको हर बार की तरह बताएंगे। आपको भी इंतज़ार होगा, तो इंतज़ार के पलों को अलविदा कहते हुए सबसे पहले अमित जी आपका स्वागत करते हैं। ढेर सारी पॉजिटिविटी और एनर्जी के साथ आपके सामने हैं अमित जी, बहुत बहुत स्वागत। चलिए इंतज़ार इनका ख़त्म करते हैं दर्शकों का और सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। हम एरीज के बारे में बात करेंगे, उनका हेल्थ कैसे रहेगा जी। सबसे पहले तो एरीज का जो हेल्थ है मंथ ऑफ दिसंबर, ये बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है क्योंकि ये सेंडस लॉर्ड डायरेक्ट है और मार्स की पोजीशन बड़ी अच्छी है। जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है 10th हाउस में, कैप्रिकॉर्न साइन में। तो जो आने वाला टाइम है वो बहुत ज़्यादा मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, एक पॉजिटिव एनर्जी वाला दिख रहा है जिसमें बहुत सारे अच्छे इवेंट्स मुझे बनते हुए दिखते हैं। अगर हेल्थ से रिलेटेड कुछ ट्रबल चल रही है बीते समय से, तो मंथ ऑफ दिसंबर वो ट्रबल को दूर करेगा और एरीज असेंडेंस बहुत अच्छी हेल्थ और प्लस पॉजिटिव एनर्जी इंजॉय करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इनको मेंटल सुकून भी रहेगा। और हेल्थ को लेकर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर कुछ पीछे से कुछ चलता आ रहा है नेगेटिव, तो इस महीने इनको उसमें अच्छी खबर मिलेगी कि इनकी जो परेशानी है, हेल्थ रिलेटेड जो इशू हैं, वो रिसॉल्व होंगे और दे विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन विद ग्रेट पॉजिटिव एनर्जी। तो चलिए आपके लिए खुशखबरी है, हेल्थ के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको बाय बाय कहने वाले हैं आप। और कैसा रहेगा आपका जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, फाइनेंस को लेकर आपका ये दिसंबर मंथ, इसके बारे में भी आप बात कर लेते हैं। जी, एरीज का जो बिजनेस और फाइनेंस को लेकर है, ये महीना दिसंबर 2020 आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, रिवार्ड्स लेकर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेंस लेकर आ रहा है। खास करके 15 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर का जो पीरियड रहेगा, यू विल बी स्काई हाई। अगर आपके ऊपर एक अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है तो आप बिल्कुल टॉप पे रहेंगे, फाइनेंसेस आपके एक्सेलेंट रहेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेंस रहेंगे, कोई नई बिजनेस पार्टनरशिप आपको मिल सकती है या कोई ऑफर्स मिल सकते हैं। तो ये समय ज़्यादा सोचें ना, एक्शन लें, यानी कि जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसको एग्जीक्यूट करें अपनी लाइफ में। यू विल डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ सक्सेस। जो लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको जॉब मिल सकती है। आपके एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए, किस्मत तैयार खड़ी है आपको कुछ देने के लिए। आपकी सेविंग्स में राइज है, फैमिली में ग्रोथ है, कुछ अच्छी खबर आपको आपके फैमिली मेंबर से मिल सकती है। फाइनेंशियल टाई अप्स आपके बड़े अच्छे होंगे, डेब्ट्स आपके क्लियर होंगे और अगर आप कुछ नया लोन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से तो आपका वो भी लोन क्लिक होगा। कुछ रुका हुआ पैसा भी एरीज असेंडेंस के लिए दिसंबर 2020 में मुझे मिलता हुआ दिखता है, जिसको लेकर काफ़ी समय से आप एफर्ट्स कर रहे हो। यू विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस एंड थिंग्स विल बी वर्क आउट as per your planning. So this is a very good time. If you want to start something new, you should start. Don't waste your time. Every day of December month will be a rewarding and fortunate for you. Just stay positive and do your best. You will definitely get fantastic results. This whole month you will get a lot of finance, lot of opportunities. You will be sky high. You will earn money from multiple sources of earning. You will be top and your confidence level will be on top. And due to your great confidence level, you will achieve lot of big milestone in this month. तो जैसे कि अमित जी ने बताया कि आसमान की बुलंदियों को आप छू सकते हैं इस दिसंबर मंथ में और आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर आ सकती हैं तो आप हॉरोस्कोप चेक करा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं और उनकी सजेशन ले सकते हैं और अपने प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग हॉरोस्कोप को और अच्छा करने के लिए कुछ ना कुछ आपको राय ज़रूर देंगे अमित जी, ताकि आप सच में आसमान की बुलंदियों को छू सकें। तो चलिए अब हेल्थ के बाद फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इनका कैसा रहेगा बॉन्डिंग जी, तो ये भी बात कर लेते हैं। जी गीता जी, एरीज के लिए जो मंथ दिसंबर का आ रहा है ये फुल ऑफ पॉजिटिविटी है। मैंने बताया हेल्थ अच्छी है, फाइनेंस में बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और अगर हम फैमिली फ्रेंड्स की बात करें तो इस महीने इनके स्पाउस इनको बहुत सपोर्ट करेंगे। जो लोग अनमैरिड हैं उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको स्पाउस से बड़ी सपोर्ट मिलेगी एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दे विल स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद अवर फैमिली और सम स्मॉल ट्रिप इज़ आल्सो सीन एज पर डायनामिक्स की फैमिली के साथ कहीं जाना, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना फ्रेंड सर्कल के साथ। सेकंड
part of the December will be highly productive and benefited in the terms of they will spend some quality time with their family and they will enjoy lot of benefits कि यहाँ पर आप mentally बड़ा relax feel करेंगे। देखिए family के साथ समय बिताने का मतलब है दिमाग को शांत करना। जब आदमी family के साथ समय बिताता है तो वो mentally बड़ा relax feel करता है। तो एरिस month of December आपके लिए full of opportunities है, rewards है और family support है और growth है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह के एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरह का थॉट आप दिमाग में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी और सक्सेस आपके कदम चूमेगी। तो देखिए सक्सेस का फंडा क्या है, अपने आप में फुल ऑफ पॉजिटिविटी लेके आना, हर वक्त एनर्जी बनाए रखना और जैसे कि अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई हैं हमें जिन्हें अपने दिमाग में बसा के रखना ताकि आप सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो देखिए कुल मिलाकर आपकी हेल्थ और बिज़नेस और फाइनेंशियली जैसे भी बताया अच्छा पोजीशन चल रही है। जैसे आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा समय है इस हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेकर और फैमिली एंड फ्रेंड्स की बाउंडिंग को लेकर बहुत ही अच्छा समय है। तो इसका यूज़ कीजिए अच्छे से और शांति बनाए रखिए अपने घर में, हमेशा खुश रहिए, आबाद रहिए। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं टॉरस के लिए। टॉरस के लिए बात कर लेते हैं कि कैसा रहेगा इनका हेल्थ। सबसे पहले तो गीता जी बहुत लंबे समय के बाद टॉरस के लिए बहुत ही पॉजिटिव इवेंट्स का समय शुरू हो रहा है क्योंकि जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है 9th हाउस में। वीनस जो है वो ऑन साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी ये फील करने वाले हैं। फिर यहाँ पर भी यही चीज़ है कि अगर बीते समय से कुछ हेल्थ रिलेटेड इशू थे तो वो अब दिसंबर 2020 में सॉल्व होंगे एंड दे विल बी इन अ फार बेटर पोजीशन मेंटली एंड they will feel very positive energy. The surrounding is very positive and they will enjoy some good health with great positivity in the month of December. टॉरस के लिए मैं इतनी चीज़ बोलूँगा, जुपिटर का आपके लगन पे दृष्टि डालना, aspect, you know, your first house receive aspect from the Jupiter from 9th house with conjunction with Saturn, 9th Lord and Jupiter, 8th Lord, 11th Lord, 9th Lord and 10th Lord. Conjunction is in 9th house. It will be a very good time started for you. You will enjoy a lot of good health. You will enjoy a lot of positive energy. Your surrounding is very good and you will definitely spend very good time, you know, in this month of December 2020. एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, ये समय रहेगा अगर आपको कुछ 19-21 नेगेटिविटी दिख भी रही है तो आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखें क्योंकि समय बहुत ही ज़्यादा रिवार्डिंग आने वाला है जिसमें आपको बहुत अच्छे एडवांटेज मिलने हैं, फाइनेंशियल गेन्स होने हैं और आपकी डिज़ायर्स पूरी होनी है इस समय में। लेकिन हार्डवर्क ज़रूर करें, एफर्ट ज़रूर लगाते रहें। हेल्थ को लेकर ये मंथ आपका लाजवाब जाने वाला है जिसमें आप बड़ी ही पॉजिटिव एनर्जी इंजॉय करेंगे। तो देखिए इतनी पॉजिटिविटी आपको कोई नहीं देने वाला। अपने आप में पॉजिटिविटी बनाए रखिए, अपने खुद के लिए जिए, हमेशा मुस्कुराते रहें और आपकी हेल्थ सच में अच्छी रहेगी। और समय भी आपके अकॉर्डिंग चल रहा है तो खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। और अब बात कर लेते हैं कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बिज़नेस आपका सेट नहीं हो रहा है या फिर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। अमित जी, कैसा रहेगा इनका ये? गीता जी, टॉरस का बिजनेस और फाइनेंस का सेक्टर अगर हम देखें तो एकदम से बाउंस बैक है। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस जॉब में हैं, सबसे पहले मैं जॉब के बारे में बताऊंगा, उनकी प्रमोशन होने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है, स्टेटस बढ़ने वाला है, डेजिग्नेशन बनने वाली है, इज़्ज़त बढ़ने वाली है, फेम बढ़ने वाला है, रिस्पेक्ट बढ़ने वाली है। वो सारी चीज़ें होने वाली हैं जो टॉरस डिज़र्व करते हैं। और ये वो समय आ रहा है दिसंबर 2020 जो पिछले 2-3 सालों से टॉरस ने स्ट्रगल देखी है क्योंकि पहले सैटर्न 8th हाउस में थे, फिर जुपिटर 8th हाउस में थे। जो स्ट्रगल देखी है वो स्ट्रगल से अब ये लोग बाहर निकलेंगे एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। अगर अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिलने के 100% चांसेस हैं। अगर आप एफर्ट कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, आप अपना बेस्ट कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट योर जॉब बिकॉज दिस इज अ वंडरफुल ट्रांजिट इन योर 9th हाउस व्हेन जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन इन 9th हाउस। इट विल गिव यू लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, especially your source of earning will develop, your good fortune start to smile for you. You need to be careful about dealing with others because this is a very productive time. People may get advantage from your side. तो आप थोड़ा सा अलर्ट होकर चलें, सावधानी से चलें। समय बहुत अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, रिवार्ड्स हैं, अनएम्प्लॉइज़ के लिए एम्प्लॉयमेंट है। जो जिनका बिज़नेस बंद हो रखा था उनको सडन कुछ फॉर्चून से मदद मिलेगी कि उनका बिज़नेस चलने लग जाएगा, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी, नई पार्टनरशिप हो सकती है, सिबलिंग्स के साथ टाई अप बड़े अच्छे हैं। यानी कि ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि टॉरस के लिए ये मंथ अपॉर्चुनिटीज़, रिवार्ड्स और पॉजिटिविटी लेकर आने वाला है। तो चलिए सारे प्लैनेट्स जो हैं आपकी फेवर में हैं तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। और कैसा रहेगा
फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग इस नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी अमित जी। गीता जी, अगर हम टॉरस के फैमिली फ्रेंड की टाइप देखें तो मुझे दिसंबर में एक्सीलेंट दिख रहा है। सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छे टाई अप हैं, खास करके यंगर सिबलिंग्स में सपोर्ट यू और यू मे सपोर्ट योर यंगर सिबलिंग। समथिंग इज़ देयर विच विल मेक यू हैप्पी, ठीक है ना। फाइनेंसेस एक्सीलेंट रहने वाले हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। हाँ, फैमिली की तरफ से कुछ डिमांड आएगी जो आप पूरा करेंगे। मंथ ऑफ दिसंबर आपके लिए क्वालिटी टाइम यू विल स्पेंड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड। यू जस्ट नीड टू स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी बिकॉज टाइम इज़ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी वेरी प्रीशियस फॉर यू बिकॉज दिस टाइम विल नेवर कम बैक। यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। इस समय में जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना दोस्तों के साथ गेट टुगेदर करेंगे, जितना फैमिली के साथ अपने बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, गुड फॉर्चून उतना शाइन करेगा और आप इस महीने में चमकेंगे। यानी हर एक तरफ से, चाहे हेल्थ है, चाहे वेल्थ है, चाहे फाइनेंस है, चाहे जॉब है, बिजनेस है, आपका फैमिली टाई अप है, यू विल डेफिनेटली स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली, फ्रेंड्स, बिजनेस एसोसिएट। यू विल बी स्काई हाई एंड टॉप। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट मंथ फॉर टॉरस असेंडेंस। तो देखिए, हेल्थ, वेल्थ एंड फैमिली बाउंडिंग को लेकर बहुत ही अच्छा समय है। सारे ग्रह जो हैं आपकी फेवर में हैं, तो इनका फ़ायदा उठाइए और हैप्पी लाइफ का इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट राशि के बारे में बात कर लेते हैं। जेमिनी के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे कि जेमिनी की हेल्थ कैसी है। तो हेल्थ को लेकर गीता जी, जेमिनी को लेकर थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। बैक बोन से रिलेटेड ट्रबल है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल है, पेट के नीचे का हिस्सा थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, या नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, या कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड ट्रबल आ सकती है। सीक्रेट पार्ट ऑफ द बॉडी विल बी अफेक्टेड, ठीक है। कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं। ज़्यादा प्रोडक्टिव टाइम नहीं है दिसंबर मंथ में। कुछ नेगेटिव एनर्जी आप फील करेंगे, चीज़ें रुक रुक के चलेंगी, जिस वजह से मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिविटी ज़्यादा नहीं रहेगी, आपको बनानी पड़ेगी। स्टे पॉजिटिव इस मंथ में, थोड़ा सा अपने पॉजिटिव अप्रोच में रहें। नो डाउट सिचुएशन इज़ नॉट यूर इन फेवर, बट यू विल बेटर इफ़ यू थिंक पॉजिटिव। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ बिकॉज दिसंबर 2020 इज़ नॉट वेरी प्रोडक्टिव मंथ फॉर यू. So do your best, because if you feel some negative energy about your health, you must consult with your nearest doctor, because this month will create some problem and hurdles related to your health. तो अब बात करते हैं जेमिनी के बिजनेस और फाइनेंस की। यहाँ पर भी गीता जी मुझे कुछ इनका स्ट्रगल बनता हुआ दिखता है, या कुछ डिले होता हुआ दिखता है। चीज़ें वैसे काम करती हुई नहीं दिख रही जैसी ये डिज़र्व करते हैं या जैसी ये एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर का 8th हाउस में कंजक्शन, दो मेजर प्लैनेट अष्टम भाव में लगन से, जो इनके लिए कुछ स्ट्रगल्स लेकर आ रहे हैं। सोर्स ऑफ अर्निंग बंद नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं, या फॉरेन में नौकरी मिल सकती है। इफ़ यू वाना इंटरेस्टेड टू सेटल इन फॉरेन लैंड थ्रू योर जॉब, थ्रू योर वर्क परमिट और थ्रू PR, दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम, बट ओवरऑल you will be struggling a lot. This whole month will create some problem, hurdles and delay in your professional life. You may get some small profits which are under performance, which are not as per your expectations. So do your best and do your best and leave the rest on God, because this is little bit struggling month for you. आपके लिए कोई नया डॉक्यूमेंट साइन ना करें, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। अगर कर रहे हैं तो किसी स्पेशलिस्ट की एडवाइस लें। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए कुछ स्ट्रगल्स, कुछ हर्डल्स लेकर आ रहा है, जिसमें आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर का 8th हाउस में आना और आपके 2nd हाउस में देखना, अगर आपके फैमिली के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ कुछ रिश्ता ख़राब था, तो ये मंथ आपके लिए कुछ पॉजिटिविटी लाएगा, लेकिन ज़्यादा प्रॉमिसिंग पीरियड जेमिनी के लिए नहीं है। तो देखिए, कुल मिला के समय जो है इस राशि वालों के लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा आपके पे बनी रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता। तो समय भी एक जैसा नहीं रहता। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए और अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए और यूँ उदास होकर मत बैठिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। जी, नेक्स्ट अगर हम कैंसर की बात करें तो हेल्थ को लेकर कैंसर बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील करने वाले हैं, क्योंकि जुपिटर 1st हाउस पे देखेंगे दिसंबर मंथ में। यहाँ पर एक तो अगर कुछ नेगेटिव दिख रहा है तो वो दिख रहा है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नेचर हो जाना, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करना। बट यहाँ पर आपको कुछ रिश्ता आ सकता है, कुछ लव अफेयर आपका अगर कोई लव अफेयर चल रहा है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है, या कुछ अच्छे रिलेशनशिप आपके किसी के साथ बन सकते हैं जो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अकेलापन ज़रूर थोड़ा सा रहेगा, बट ओवरऑल आपका हेल्थ ये मंथ काफ़ी प्रॉमिसिंग, काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रहा है। अच्छी एनर्जी दिख रही है और कोई हेल्थ रिलेटेड लंबी चौड़ी प्रॉब्लम मुझे कैंसर असेंडेंस के लिए नहीं दिख रही। ओवरऑल आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, एक अच्छी हेल्दी लाइफ, हेल्दी हेल्थ मंथ ऑफ दिसंबर में आप स्पेंड करेंगे।
तो चलिए, हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही अमित जी ने कि आपका अच्छा ही रहने वाला है हेल्थ सिस्टम, और आप बस खुश रहिए हमेशा और पॉजिटिविटी अपने अंदर बनाए रखिए, कभी भी उदास मत होइए और नेगेटिव मत होइए। सबसे बड़ी बात, जैसे कि बार बार अमित जी कहते हैं कि हताशा जो है 100 बीमारियों को जन्म देती है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहिए और मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको थोड़ा सा डिप्रेशन में लगता है तो मेडिटेशन कीजिए और थोड़ी सी स्माइल अपने चेहरे पर रखिए। देखिए कैसे डिप्रेशन जो है छू मंतर हो जाता है चुटकियों में। और जैसे कि बात कर लेते हैं, उनको भी इंतज़ार होगा इस राशि वालों के लिए कि क्या उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैसा फाइनेंशियली उनका कैसा रहेगा ये दिसंबर मंथ। गीता जी, दिसंबर मंथ कैंसर असेंडेंट्स के फाइनेंस और बिजनेस को लेकर तो अल्टीमेट जाने वाला है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलेंगी, अनएम्प्लॉयड को नौकरी मिल जाएगी, अगर बिजनेस बंद हो चुका है तो कुछ प्रॉफिटेबल जर्नीज आनी शुरू होंगी। फाइनेंस को लेकर ये मंथ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जाने वाला है, व्हेन दे विल बी स्काई हाई एंड टॉप एंड दे विल अर्न लॉट ऑफ मनी, सेविंग्स विल राइज। जो काफ़ी समय से ये स्ट्रगल देख रहे थे, अनबैलेंसिंग सिचुएशन देख रहे थे इनकम को लेकर, अर्निंग को लेकर, वो दिसंबर 2020 में इनका ख़त्म होने वाला है। दे विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस व्हेन दे फील promising time, well they will see promising time and they enjoy very good earning in this month. Long distance journeys are there, short distance are also there, which will brings lot of positivity and good gains. Some unexpected money will make happy, and your savings will rise because Jupiter 5th aspect is on your 11th house. After struggle, after little bit hard work, you will get very good profits. So overall ये month finance को लेकर, business को लेकर आप बुलंदियों पे रहोगे और आपके रुके हुए सारे काम क्लिक करेंगे। कैंसर के लिए ये टाइम, जो अनएम्प्लॉयड है नौकरी मिलने वाली है, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होने वाला है, हर एक तरफ से अच्छा पीरियड मुझे बनता हुआ दिख रहा है। तो आपका जो सारा सिस्टम है, जो ये अनबैलेंसिंग से बढ़कर बैलेंस में आने वाला है, और आप घबराइए मत, बस हौसला बनाए रखिए और खुश रहिए, आबाद रहने की दूसरों की भगवान के आगे ख्वाहिश कीजिए, कामना कीजिए। और हाँ, अगर आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, होगी दिसंबर मंथ में, अगर अच्छा समय है, अगर अच्छी अर्निंग हो तो दूसरों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है अपने अंदर जागृत रहे तो ज़्यादा बेटर है। ये समझो, अगर हम मनुष्यता आपके अंदर है तो आपने भगवान का नाम ले लिया, और भगवान की जिस पे कृपा हो तो उसे कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो बढ़ते हैं, इनके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग कैसी रहेगी? जी बिल्कुल, कैंसर की फैमिली और फ्रेंड भी इस मंथ लाजवाब रहने वाला है। यंगर सिबलिंग्स के साथ टाई अप है, घर में कुछ अच्छा मुझे फंक्शन भी होता हुआ दिखता है। दे विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, और कुछ शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज़ मुझे फैमिली के साथ बनती हुई दिखती हैं। हो सकता है कि सेकंड पार्ट ऑफ द दिसंबर में ये लोग अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे प्लान करें और एक अच्छा क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। ओवरऑल दिस विल बी अ वेरी अल्टीमेट टाइम विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 12th of December to 31st of December. They will enjoy lot of बेनिफिट्स। तो चलिए, कुल मिलाकर आपका जो ग्रह हैं जो वो भी आपके फेवर में हैं, और आप सब कुछ अचीव करने वाले हैं। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हम लियो राशि की तरफ, क्योंकि आपको भी इंतज़ार होगा अपने बारे में जानने के लिए कि कैसा रहेगा आपका हेल्थ सिस्टम। तो अमित जी, इनकी जो आशंकाएँ हैं वो दूर कर देते हैं कि कैसा रहेगा इनका हेल्थ सिस्टम। लियो को लेकर देखें, जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है 6th हाउस में, सन की जो प्लेसमेंट है, मार्स की जो प्लेसमेंट है और मरकरी की जो डायनामिक्स की प्लेसमेंट है, उसको देखते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि हेल्थ को लेकर तो कुछ बड़ी प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती, लेकिन थोड़ी नेगेटिव एनर्जी की वजह से अननेसेसरी हेडेक होना या थोड़ा सा टेंशन में जाना, क्योंकि काम थोड़े से लेट हो रहे हैं, रुक रहे हैं, उस वजह से उसका बैड इफेक्ट जो है वो हेल्थ पे रह सकता है। लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम लियो के लिए मुझे इस मंथ में बनती हुई नहीं दिखती। ओवरऑल दे विल बी इंजॉय वेरी गुड हेल्थ, बट थॉट प्रोसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहेगा, सोच बहुत ज़्यादा रहेगी, जिस वजह से कुछ हेडेक रह सकता है या कुछ नेगेटिव एनर्जी रह सकती है। ओवरऑल फिज़िकली मुझे कोई प्रॉब्लम लियो के लिए बनती हुई नहीं दिखती। तो चलिए, ज़्यादा मत सोचिए, बस यही आपका जो है फंडा है इसको, लाइफ को अच्छे तरीके से जीने के लिए, और खुश रहिए, ज़्यादा सोचिए मत। उसके लिए अगर आप ज़्यादा सोचने की आपको आदत है तो उसके लिए थोड़ी सी मेडिटेशन कर लीजिए और अपने आसपास पॉजिटिविटी बनाए रखिए, दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। और कैसा रहेगा इनका फाइनेंस को लेकर नेक्स्ट जो है मंथ? जी, लियो के लिए अगर हम बिजनेस और फाइनेंस को देखें तो दैट विल बी अ वेरी गुड, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होगी,
कोई नई जगह इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, सेविंग्स भी राइज होंगी। लेकिन एक चीज़ साथ में है, जुपिटर का 7th आस्पेक्ट और सैटर्न और जुपिटर का 7th आस्पेक्ट 12th हाउस पे है। अनएक्सपेक्टेड जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो इनको इरिटेट करेंगे। खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, या आप घर की लग्जरी पे भी खर्चा कर सकते हो, या कोर्ट कचहरी पे आपका पैसा ख़राब हो सकता है। किसी के जिम्मेवारी में ना फंसें, अपना बेस्ट करें, अपने काम की ओर ध्यान दें। ये सारा समय आपके लिए पैसा आना भी है, प्रमोशन भी होनी है आपके बिज़नेस की। अनएम्प्लॉयड हो तो जॉब भी मिल सकती है, जो कि मुझे फार अवे प्लेस में मिलती हुई दिखती है, यानी घर से दूर आप जाकर नौकरी कर सकते हो। बट ओवरऑल ये टाइम रहेगा जब आपके जो सेविंग्स हैं और जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स हैं उनका बैलेंस नहीं बन सकेगा, जिस वजह से थोड़ा सा आप नेगेटिव फील करेंगे कि अगर आप 20 रुपये कमा रहे हैं तो 21 रुपये खर्च कर रहे हैं। बट ओवरऑल पैसे का फ्लो इस मंथ में बना रहेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस रिलेटेड आएंगी, कुछ नई पार्टनरशिप ऑफर्स आ सकती हैं। अगर आप उनको एग्जीक्यूट करते हैं लाइफ में तो आपको नियर फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। फॉरेन रिलेटेड टाई अप या फॉरेन में किसी के साथ पार्टनरशिप होना, सम अनएक्सपेक्टेड गेन्स होना, ये मुझे बनता हुआ इनके चार्ट में दिखता है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस दे विल ब्लेस्ड with a lot of wealth from far away place, and they will enjoy a lot of comforts if they are going for travels, because the traveling को लेकर और जिनका business travels के थ्रू हो रहा है उनके लिए तो ये टाइम बहुत अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। सो ओवरऑल लियो सैंडस, एक आप कंफर्ट जोन में हो, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ज़रूर थोड़े से इनको इरिटेट करेंगे। बट ओवरऑल यू विल एंजॉय वेरी गुड टाइम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020। तो चलिए, एक्सपेंडिचर तो होने भी चाहिए। अगर आपकी अर्निंग है तो एक्सपेंडिचर ना हो तो अर्निंग का क्या फ़ायदा, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, सोचिएगा मत। हाँ, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और उसका जो है सोल्यूशन आप ढूंढ सकते हैं अमित जी के साथ बात करके। और देखिए, फ्री माइंड हो जाइए, बस ये बार बार यही कहते हैं। और थोड़ा सा सोचना कम कर दीजिए, उससे डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन से क्या होता है, बीमारियाँ लगती हैं और जो है हमारे पास वो भी चला जाता है। तो इससे बच के रहिए। और देखिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लेते हैं कि कैसी उनकी बाउंडिंग रहेगी उनके साथ। देखिए, फैमिली और फ्रेंड को लेकर मैं ये बोल सकता हूँ कि एल्डर्स के साथ तो रिलेशनशिप बड़े अच्छे रहेंगे, फादर मदर की ब्लेसिंग्स रहेंगी, फादर के साथ टाई अप लियो के बड़े अच्छे रहेंगे। लेकिन स्पाउस को लेकर यहाँ पे थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम बनती हुई दिखती है। स्पाउस के साथ या तो स्पाउस की हेल्थ में प्रॉब्लम जिस वजह से ये नेगेटिव रहेंगे, या स्पाउस के साथ कुछ खटास रिलेशनशिप में रहना, लव अफेयर में प्रॉब्लम आना। पर्सनल लाइफ इज़ नॉट वेरी प्रॉमिसिंग, बट ओवरऑल दे विल ब्लेस्ड विद द एल्डर्स ब्लेसिंग्स, दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम फादर एंड मदर। बट स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़िया नहीं है जी। तो चलिए, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत जो है नोक झोंक तो होती रहती है, और नोक झोंक जो होती है वो बाद में प्यार में भी बदल जाती है। लेकिन ज़्यादा देर तक आप इस नोक झोंक को बनाए मत रखिएगा, उससे बाहर निकलिए और प्यार की दुनिया की तरफ आइए और हमेशा प्यार बनाने की कोशिश कीजिए। तो समय जो आपको पता चल गया है कैसा है, आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि जो आपकी फैमिली को लेके जो मैरिज लाइफ है या फिर जिनके स्पाउस को लेकर कुछ ना कुछ चिंता का विषय हो सकता है, तो उसको जब हमें पता चल जाता है उसके बारे में, तो थोड़ा सा अलर्ट होके रहना तो बनता है। तो आप फिक्र मत कीजिए, बस थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए और अपने माइंड को जो है शांत रखिए, तो लड़ाई बिल्कुल नहीं होगी। और बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि की तरफ। जी, वर्गों को लेकर अगर हम गीता जी हेल्थ की बात करें तो ये मंथ वर्गों के लिए बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि जुपिटर का 9th आस्पेक्ट फर्स्ट हाउस में पड़ने वाला है। जो डिप्रेशन के पीरियड से चल रहे थे वो बाहर आने वाले हैं। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, हेल्थ बहुत अच्छी इंजॉय करेंगे और बहुत बढ़िया एनर्जी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये मंथ हेल्थ रिलेटेड कोई मुझे प्रॉब्लम बनती हुई नहीं दिखती। इवन अगर पास्ट टाइम में कुछ हेल्थ रिलेटेड ट्रबल चल रही है तो ये टाइम गीता जी उस ट्रबल को सॉल्व करेगा, एंड दे विल बी इन अ कंफर्ट जोन, दे विल स्पेंड वेरी गुड टाइम। हेल्थ को लेकर बड़ी पॉजिटिव एनर्जी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच के साथ ये लोग आगे बढ़ेंगे। तो मुझे वर्गो के लिए हेल्थ रिलेटेड तो मैं बोलूँगा कि दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट मंथ फॉर वर्गो सैंडस आफ्टर सो मैनी मंथ्स, या बोल सकते हैं आफ्टर लॉन्ग डिले दे आर इन ए कंफर्ट जोन। तो चलिए, आपकी जो हेल्थ को रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स थी वो आपकी जाने वाली हैं, ये बड़ी ही खुशी की बात है। लेकिन कैसा रहेगा फाइनेंशियल आपका ये मंथ, क्या आपको कोई परेशानी या दिक्कत अगर आ रही है, वो उसका कैसे जो है सॉर्ट आउट कैसे होने वाली है, ये होने वाली है या नहीं होने वाली। हाँ, आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप अगर डाउन जा रहे हैं तो आपका अप जाने का समय है या नहीं, इसके बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि आपको इंतज़ार होगा। जी, गीता जी, वर्गो के लिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर अनएक्सपेक्टेड गेन्स का टाइम शुरू हो रहा है। अगर आपकी कोई ओल्ड इन्वेस्टमेंट आपने स्टॉक मार्केट में कर रखी है तो वहाँ से आपको लाजवाब रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो नौकरी मिलने वाली है, या हो सकता है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई नया काम करें या कुछ इन्वेस्टमेंट करें, और ये बड़ा अल्टीमेट टाइम आ रहा है आपका कुछ नया करने के लिए, क्योंकि ये टाइम रहेगा जब गुड फॉर्चून आपके फेवर में है, क्योंकि जुपिटर का ट्रांजिट आपके 5th हाउस में और 9th पे एस्पेक्ट, 11th पे और 1st पे एस्पेक्ट आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने वाला है। व्हेन यू विल बी टॉप एंड स्काई हाई, you will enjoy a lot of comforts, benefit during this time. Unexpected gains will knock you. You will get lot of big opportunities which will make your life easy and better. And you will earn money from multiple sources, and your savings will rise. You will enjoy very comfortable life, very comfortable time. You will spend very quality time and comfortable time with your business associates, because this is a time when your all partners will support you, and whatever your plan, if you try to execute your plan in reality, you will get fantastic results. तो चलिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आने वाला, आपका लक है जो काफ़ी चमकने वाला है, और जो दुख है आप उसको बाय बाय बोलने वाले हो। मतलब ये वाला समय जो कुल मिला के गोल्डन पीरियड आने वाला है आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग। तो हेल्थ की बात कर ली है, फाइनेंस की बात कर ली है, और फैमिली एंड फ्रेंड्स के बिना तो ये बात थोड़ी सी अधूरी सी रहती है। जी गीता जी, अगर हम वर्गों की फैमिली और फ्रेंड्स की बात करें तो जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी होने वाली है। सबसे पहले तो ये आपका लव अफेयर शादी में कन्वर्ट होने वाला है, और यहाँ अगर आपका लव अफेयर नहीं भी है, आप अपने लिए अच्छा कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, तो ये टाइम बड़ा अच्छा है। सोर्स ऑफ अर्निंग भी डेवलप है, हेल्थ अच्छी है, शादी होने वाली है या रिश्ता पक्का होने वाला है, पेरेंट्स की सपोर्ट मिलने वाली है। जो लोग मैरिड हैं, स्पाउस उनको फुल सपोर्ट करेंगे। दिस टाइम you will spend some quality time with your family or with your friends, because you will be top and sky high. This whole month will give you lot of happy moments with your family, when you will be top and you will enjoy all type of comforts and spend some quality time with your family and friends. Second half of the December will be ultimate, when your all desires and dreams will be fulfilled related to your luxury life, and you may spend your money on luxury. आप घर के घर की चीज़ों पे पैसा खर्च कर सकते हैं, काफ़ी कंफर्ट जोन में आप रहेंगे, और काफ़ी अच्छा टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने वाले हैं। तो चलिए, काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है आपका, आपके लिए तो खुशखबरी है, लेकिन अगली राशि वालों का इंतज़ार भी हम दूर कर देते हैं। लिब्रा को लेकर अगर हम गीता जी देखें तो लिब्रा की जो हेल्थ है वो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी मतलब कि मिक्स फ्रूट दिसंबर में रहेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिसंबर 14th 15 दिसंबर तक दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर नॉट इन ए कंफर्ट जोन। हेल्थ को लेके कुछ ट्रबल रह सकती है, मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, ये चीज़ें वैसी काम नहीं करेंगी जैसी ये करना चाहते हैं। लेकिन उसके बाद अगर हम देखें सेकंड पार्ट ऑफ द दिसंबर विल बी रिवार्डिंग एंड गुड व्हेन दे फील गुड हेल्थ एंड दे विल एंजॉय सम क्वालिटी टाइम, कि अपने घर वालों के साथ भी अच्छा रहेगा, हेल्थ को लेके पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे काफ़ी लो फील करना, मेंटल डिप्रेशन में रहना, या चीज़ों का इनके हिसाब से ना होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस ले लेना, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिसंबर है। सेकंड पार्ट ऑफ द दिसंबर प्रॉमिसिंग है, जिसमें काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे। ओवरऑल अगर हम देखें तो मिक्स फ्रूट वाला टाइम है मंथ ऑफ दिसंबर लिब्रा के लिए। अब बात करते हैं लिब्रा के बिजनेस और फाइनेंस की। अगर हम वो देखें तो लिब्रा के लिए बिजनेस और फाइनेंस को लेकर जो पीरियड आ रहा है वो ये समय लिब्रा के लिए मिक्स फ्रूट लेकर आ रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है दिसंबर का वो कुछ स्ट्रगलिंग है, लेकिन प्रोफेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट दिखती है, क्योंकि जुपिटर का 7th एस्पेक्ट 10th हाउस पे है, जो इनको काफ़ी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी देगा, और दे विल बी स्काई हाई, कि जिसमें सोर्स ऑफ अर्निंग कुछ डेवलप होंगी। अगर ये फॉरेन वर्क परमिट के लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए कुछ एफर्ट कर रहे हैं, तो दिसंबर मंथ का सेकंड पार्ट बहुत अच्छा जाने वाला है। कुछ फॉरेन से नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, या आपको फॉरेन में नौकरी मिल सकती है, या फॉरेन ट्रिप्स आपके रिलेटेड टू योर बिजनेस और जॉब हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर आपको सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ में फ़ॉरेन से मिल सकता है, जो आपको बहुत ज़्यादा खुश करेगा और आपके बैंक बैलेंस को भरेगा। ओवरऑल फाइनेंस को लेकर सेकंड पार्ट विल बी एक्सीलेंट, एंड यू विल स्पेंड वेरी गुड टाइम विद योर बिजनेस एसोसिएट। यू विल बी इन अ कंफर्ट जोन बट इन सेकंड पार्ट ऑफ द दिसंबर। तो चलिए, दिसंबर मंथ के आपका हाल जान लिया आपने, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात आती है तब तो बातें थोड़ी सी अधूरी सी लगती हैं, क्योंकि इसके बिना तो ज़िंदगी है जो बिल्कुल गमहीन सी लगती है। अगर ज़िंदगी को खुश बनाना है, लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स का साथ तो चाहिए ना, तो इसके लिए भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और आपको भी इंतज़ार होगा। तो चलिए अमित जी,
फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए इनकी बॉन्डिंग कैसी रहेगी? जी, लिब्रा के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि स्पाउस के साथ रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़िया नहीं है। किसी भी दोस्त पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना, किसी पे भी अंधा विश्वास करके कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करके नहीं देना, या किसी को पैसा उधारी नहीं देना, वापस नहीं मिलेगा। टाई अप ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिसंबर में नहीं है, ना स्पाउस के साथ, ना फ्रेंड्स के साथ। फैमिली के साथ एक एवरेज रिजल्ट है। सेकंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी ए गुड बट नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, सो डोंट टेक एनी रिस्क, अवॉइड टू डू एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स। और बिल्कुल गलत किसी को ना बोलें, अब्यूज़ ना करें, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें, तो ये मंथ आपका लिए कुछ अच्छा जाएगा। अदरवाइज़ दे विल फेस सम स्ट्रगल कि किसी अपने के साथ लड़ाई झगड़ा या परेशानी रह सकती है। तो देखिए, हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होता, ये तो भगवान की मर्ज़ी से होता है, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाए कि हमारे आने वाला जो महीना है उसमें क्या होने वाला है क्या नहीं है, ये बहुत है। तो संभल कर चलिए, बस यही इसका फंडा है लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का। थोड़ा सा संभल जाइए जब हमें पता है कि ये होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट राशि की। स्कॉर्पियो को लेकर हम देखें तो हेल्थ को लेकर तो ये मंथ लाजवाब जाने वाला है। किसी किस्म का कोई मेरे को मेजर प्रॉब्लम नहीं बनती दिखती। इवन दे विल एंजॉय वेरी गुड एनर्जी और मेंटल दे फील वेरी कंफर्ट एंड रिलैक्स। और अगर कुछ प्रॉब्लम बन रही थी बीते समय से हेल्थ रिलेटेड, तो वो भी रिसॉल्व होगी एंड दे विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ पॉजिटिविटी। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपका माइंड पॉजिटिव है तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी है। अगर माइंड नेगेटिव है तो आप हेल्थ को लेकर भी परेशान रहोगे। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये टाइम आ रहा है व्हेन दे विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ पॉजिटिविटी, दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ विद ग्रेट एनर्जी। ठीक है ना। अब स्कॉर्पियो के बिजनेस और फाइनेंस की अगर बात करें तो ये मंथ उनके लिए नई पार्टनरशिप ऑफर्स लेकर आ रहा है और हो सकता है कि कुछ फॉरेन जर्नीज़ हों जहाँ से इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, मनी मैटर्स बेटर होंगे, फ्रांसिस एक्सीलेंट होंगे, नए टाई अप हो सकते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग बिल्ट होंगे, डेली इनकम राइज होगी। जुपिटर सैटर्न का थर्ड हाउस में पराक्रम के घर में ट्रांजिट करना, दे विल एंजॉय स्ट्रॉन्ग विल पावर। मतलब कि इनके अंदर जो करेज होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये सारा काम करेंगे, जिसमें इनको बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। दिस होल मंथ विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, enjoy success, rewards, fame, lot of source of earning will develop that is from far away place, maybe from foreign, and if you are willing to settle in foreign land, this is the ultimate time. तो चलिए, स्कॉर्पियो वालों को बहुत ही करेज बना के रखना है, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ऐसे ही बनाए रखना है। और मैं तो कहती हूँ ज़्यादा ऊंचा करके रखिए कॉन्फिडेंस लेवल अपना, ताकि आप और ज़्यादा सक्सेस पा सकें और हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। इसी तरह हम तो यही चाहते हैं। और आपका कैसा रहेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग इस मंथ में, तो ये भी बता दीजिए हमें जी। स्कॉर्पियंस के लिए फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो बाउंडिंग है, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो वो अब सॉल्व होने वाली है। स्पाउस आपको बड़ी हेल्प करेगा, आपके टाई अप अच्छे हो जाएंगे स्पाउस के साथ। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी शादी होने वाली है। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो वो शादी में कन्वर्ट होने वाला है। और फैमिली के साथ मंथ ऑफ दिसंबर आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एंड यू मे ट्रैवल समवेयर विद योर फैमिली। सेकंड पार्ट ऑफ द दिसंबर विल बी हाईली रिवार्डिंग एंड बेनिफिटेड इन द टर्म्स ऑफ फैमिली लव एंड फैमिली अफेक्शन विल बी राइज and they will enjoy very good time with family and friends. So overall Scorpions, you will be top. If you want to settle in foreign land, then December is very good month. If you want to start new business, then December is very rewarding. You will be on another height of success with great confidence and willpower. So you should take advantage of this December 2020 because coming year will give you lot of happiness and lot of success. But December में अगर आप बेस अपना strong बना लें, फाउंडेशन अपनी अच्छी से बना लें, तो you will be another height of success in 2021. तो दिसंबर मंथ आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। खास करके वो लोग जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो प्यार के बंधन में बंधने वाले हैं, इस शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। और जो लोग मैरिड हैं पहले से ही, उनकी जो लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, उनकी बाउंडिंग और ज़्यादा मजबूत होने वाली है। तो ऐसे ही अपनी बाउंडिंग बना के रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इसी के साथ हम बढ़ जाते हैं अगली राशि की तरफ। सेजिटेरियस को लेकर गीता जी, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ये मंथ खास करके 15 दिसंबर तक का ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिसमें कुछ स्ट्रगल और ट्रबल रह सकती है। स्टमक रिलेटेड ट्रबल रह सकती है, ईटिंग हैबिट्स बढ़ सकती हैं, वेट गेन हो सकता है, या ऑयली फूड खाने की वजह से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शन मुझे दिख रहा है, बैक बोन रिलेटेड ट्रबल दिख रही है खास करके 15 दिसंबर तक। उसके बाद सिचुएशन फेवर में होगी, बट बिल्कुल ऑयली फूड अवॉइड करें।
बिल्कुल मार्केट फूड, जंक फूड अवॉइड करें। सेजिटेरियस क्योंकि सेकंड हाउस में जुपिटर डेबिलिटेशन साइन में है, सैटर्न के साथ हैं, ईटिंग हैबिट्स बढ़ेगी, चर्बी आपकी बढ़ेगी। आप रेगुलर जिम योगा करते रहें और हो सकता है कि आपको किसी कारण जिम योगा आप ना कर सकें, जिस वजह से आपका वेट जो होगा वो बढ़ेगा, जो आपके लिए कुछ प्रॉब्लम लेकर आएगा आपकी हेल्थ को लेकर। सो यू नीड टू बी केयरफुल। आप अपने वेट की ओर ध्यान दें, जिम योगा रेगुलर करें और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ें और ईटिंग हैबिट्स की ओर ध्यान दें। ऑयली फूड, जंक फूड को बिल्कुल अवॉइड करें। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए प्रॉमिसिंग रहेगा अगर आप मार्केट फूड या जंक फूड को छोड़ते हैं तो सैजिटेरियस वालों, आपको अपनी सेहत का रखना है ध्यान। कैसे? आप बाहर का फूड अवॉइड करें, जंक फूड अवॉइड करें। मैं तो कहती हूँ बाहर का खाएं ही मत, क्योंकि घर का खाने जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलने वाला। लेकिन फिर भी अगर आपको बाहर का खाना पड़े तो देखिए, देखभाल कर खाइए और बिल्कुल स्वच्छ हो खाना, अच्छा हो और साफ़ सुथरा खाना जब हम खाते हैं ना, तो हमारे जो शरीर में कोई बैड इफ़ेक्ट कम ही करता है। मैं तो कहती हूँ खाइए ही मत बाहर का खाना। तो अपनी सेहत का ध्यान रखिए, क्योंकि सेहत सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी सेहत रहेगी अच्छी तो तभी आप काम कर पाएंगे, तभी आपका स्टार भी काम कर पाएगा। और आपके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग आपने जान लिया है कैसा आपका हेल्थ सिस्टम रहने वाला है, तो बी केयरफुल, जैसे कि अमित जी ने कहा है। और अब हम जान लेते हैं कि कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियली ये महीना। जी गीता जी, सेजिटेरियस के लिए फाइनेंस तो एक्सीलेंट रहने वाला है, क्योंकि लगन लॉर्ड का सेकंड हाउस में सेकंड लॉर्ड के साथ ट्रांजिट करना, यू विल गेट लॉट ऑफ फाइनेंस। इवन दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू मे गेट इनहेरिटेंस फ्रॉम योर फैमिली। कुछ आपको पिता दादा से, अपने पिता से या दादाजी से कुछ मिल सकता है इनहेरिटेंस, और सेविंग्स आपकी इम्प्रूव होंगी। स्विच ऑफ करना चाहते हैं जॉब को तो दिसंबर विल बी अल्टीमेट टाइम। Don't think too much, do your efforts, you will get fantastic results. Your source of earning will develop, and if you're a businessman, you may sign a new business partnership that will make your life easy and better, and you will earn a lot of money from multiple sources of earning. Your savings will rise, your earning will rise, and you will enjoy a lot of comforts. You may get new order from foreign land which will make you happy. This is a time when you will be top and your all desires will be fulfilled related to your source of earning. This time you will be on another height of success. Overall, you may start something new with your nearest friend, and that will be a biggest game changer act for you. Sagittarius, you should do something because this is one of the fantastic month related to your finance, business, job. If you are unemployed, you may get job second part of the December, and you will enjoy a lot of comforts. Your source of earning will develop, and some unexpected money will make you happy when your savings will rise, and you will spend some quality time with your business associates. तो सैजिटेरियस वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो खुशी की बात है। लेकिन अपनी हेल्थ को संभाल के रखिएगा। और कैसी रहेगी आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बाउंडिंग, ये भी जान लेते हैं। देखिए, फ्रेंड्स और फैमिली को लेकर ये टाइम लाजवाब है। सैजिटेरियंस के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बड़ों का आशीर्वाद मिलने वाला है, कुछ गिफ्ट पेरेंट्स से मिलने वाला है, ये पेरेंट्स के साथ कुछ टाई अप अच्छे होने वाले हैं। व्हेन दे विल बी ऑन अनदर हाइट ऑफ सक्सेस एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड दे स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद स्पाउस एंड विद पेरेंट्स। आपके बच्चों के साथ बड़ी सपोर्ट आपको मिलेगी, आप बच्चों को सपोर्ट करोगे, स्पाउस की सपोर्ट मिलेगी। अगर आप लव अफेयर में हैं तो लव अफेयर आपका बड़ा सक्सेसफुल चलेगा, आपका लवर आपके लिए बहुत सपोर्टिंग रहेगा। तो ये टाइम है व्हेन यू विल बी टॉप इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, प्रोफेशन एंड रिलेशनशिप, बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिसंबर। ओवरऑल यू विल एंजॉय ऑल कंफर्ट्स इन दिसंबर 2020। तो कुल मिला के प्लैनेट्स जो हैं काफ़ी आपके फेवर में हैं, ये कह सकते हैं। लेकिन अपनी सेहत का ध्यान सैजिटेरियस वालों आपको बहुत 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 रखना है, ताकि आप इन सभी खुशियों को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकें। और अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न वालों की, कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कैसा रहेगा ये मंथ। जी गीता जी, कैप्रिकॉर्न के लिए हेल्थ को लेकर जो टाइम है बहुत बढ़िया आने वाला है। जो काफ़ी लंबे समय से एक लेज़ीपन बना हुआ था, क्योंकि सैटर्न फर्स्ट हाउस में थे, अब जुपिटर भी एंटर कर गए हैं, वो लेज़ीनेस दूर होने वाली है। दे विल बिकम वेरी प्रैक्टिकल, और बड़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, बड़ा ज़्यादा एक्टिव ब्रेन रहेगा। दे मे टेक सम वेरी गुड डिसीजन दिस टाइम, बिकॉज दिसंबर विल बी अ वेरी गुड मंथ फॉर कैप्रिकॉर्न। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए तो दिसंबर अल्टीमेट जाने वाला है, बिकॉज इनका जो दिमाग के ऊपर प्रेशर और बोझ था वो एकदम से ख़त्म हो जाएगा, एंड दे विल एंजॉय वेरी गुड हेल्थ। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हेल्थ के लिए तो बात करें तो वो लाजवाब है। तो आप अपनी हेल्थ को इसी तरह संभाल के रखिए और अच्छा खाना खाइए और अपनी योगा रेगुलर करते रहिए और बी हेल्दी, यही कहूँगी। और उसके साथ खुश भी रहिए, एंजॉय कीजिए, चारों तरफ अपनी खुशियाँ फैलाइए। और कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल मंथ, ये जान लेते हैं।
जी गीता जी, कैप्रिकॉर्न का बिजनेस और फाइनेंस को लेकर डेली सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नया बिजनेस स्टार्ट कुछ करने वाले हैं. दे विल बी इन ए फार बेटर पोजीशन कंपेयर टू लास्ट 11 मंथ ऑफ December 2020 will totally game changer. If we compare in last 11 months, will be struggling for Capricorn, but now Jupiter is in first house, aspecting is on your 7th, 5th and 9th house. Your good fortune started smile for you, and there's a short distance or long distance journeys will make you happy. You will get some smart profits, some smart gains, some unexpected money will knock you, and you will enjoy a lot of comforts. Your savings will rise, and you will enjoy a lot of good benefits from your business partners. There's a strong chances you will definitely start something new with your business partner, which will be a biggest game changer act, and you will enjoy a lot of comforts, peace of mind with great source of earning. And जो भी आपके डिलेस थे, जो काफ़ी समय से हर एक चीज़ को लेकर डिले चल रहे थे, वो ख़त्म हो जाएंगे. फॉर्च्यून आपका फेवर में होगा. कहते हैं जब मुकद्दर साथ में होता है तो आपकी मिट्टी भी सोना होती है. तो इस समय टाइम है कैप्रिकॉर्न आपका, व्हेन योर मड बिकम गोल्ड एंड यू विल बी अनदर हाइट ऑफ सक्सेस. तो कैप्रिकॉर्न वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है, बुलंदियों तक जा सकते हैं और आपकी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज होने वाली है. जो आपको अभी तक आपको सहना पड़ रहा था, जो आपके काम पेंडिंग पड़े हुए थे, वो भी सभी आपके सॉर्ट आउट होने वाले हैं. और आप अपने अंदर जज्बा बनाए रखिए, कमाल का जज्बा आप में बनने वाला है. तो इस जज्बे को अपने अंदर कायम रखिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बनाए रखिए. इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. और कैसा रहेगा आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ बाउंडिंग, ये भी जान लेते हैं. गीता जी, मैं 11 महीनों से पिछले कैप्रिकॉर्न के लिए बोल रहा हूँ, बी केयरफुल एंड अलर्ट विद स्पाउस. डिवोर्स के योग हैं, आप डिवोर्स दे सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है. लेकिन नाउ आई एम सेइंग समथिंग एल्स, बिकॉज जुपिटर इज इन फर्स्ट हाउस, आस्पेक्टिंग इज ऑन 7th हाउस. दिस इज अ टाइम व्हेन सम मैजिक विल क्रिएट इन योर रिलेशनशिप. लाइफ चेंज होगी. स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ आपके टाई अप बड़े अल्टीमेट होने वाले हैं. और जो आप नेगेटिविटी झेल रहे थे पिछले 1 साल से, वो ख़त्म होगी. एंड यू विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद मिर्च मसाला विद योर स्पाउस, you know, and you will spend some great time, quality time with your spouse, and you will enjoy a lot of comforts when you feel much relaxed and better, because this is a time when new love life will start with same life partner. I'm not telling कि आप life partner नहीं बदलने वाले, life partner same रहेगा, लेकिन रिश्ते में मिर्च मसाला आएगा, जिस वजह से आप काफ़ी अच्छा enjoy टाइम करेंगे. और दोस्तों के साथ भी अच्छी खासी आपकी बनेगी. स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा और आपको सुनेगा, जो नहीं सुन रहा था. और आपके साथ जो दूरी थी वो ख़त्म होगी. ये टाइम आपके लिए अल्टीमेट रहेगा व्हेन यू विल स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विद योर स्पाउस. ओवरऑल कैप्रिकॉर्न, यू विल बी एंटर इन ए वेरी पॉजिटिव इवेंट्स ऑफ योर लाइफ. तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो जो है लाइफ है वो एकदम से बदलने वाली है, और मैजिक पीरियड जो है उनका शुरू होने वाला है. और आप अपने स्पाउस की तरफ से बेफिक्र हो जाइए. जो आपकी दूरियां थी वो दूर होने वाली हैं और आप बिल्कुल क्लोज आने वाले हो और खूब इंजॉय करने वाले हो. जैसे कि अमित जी ने कहा, मिर्च मसाला लाइफ आने वाली है आपकी. तो आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए मेरी तरह, और अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए. और अब बढ़ लेते हैं एक्वेरियस की तरफ. तो कैसी रहेगी आपकी ये दिसंबर मंथ की जो दशा है? देखिए, एक्वेरियस को लेके जो दिसंबर मंथ है, हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा मिक्स रिजल्ट है. यहाँ पर स्टमक रिलेटेड ट्रबल है, और मे बी अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज़ हैं तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ सकती है. यहाँ पर कुछ पॉजिटिव एनर्जी मुझे नहीं दिख रही, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर सैटर्न का कंजक्शन है, जो 6th हाउस पे भी एस्पेक्ट डाल रहे हैं. आपकी हेल्थ को लेकर यू फील मच कन्फ्यूज्ड. You're not in a comfort zone, and you may face some struggle or hurdles related to your health. Some backbone related trouble will arise, some diabetes may arise, and you're not in a comfort zone. You're feeling very negative energy related to your health. You are not in a comfort zone, maybe due to some reasons कि आपका पेट खराब है, आपकी पीठ दर्द है, बट आप comfort zone में दिसंबर में नहीं रहेंगे. So you need to be careful. अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये टाइम ज़्यादा बढ़िया आपका नहीं है. हेल्थ रिलेटेड कुछ आपका खर्चा हो सकता है, कुछ आपके पैसे स्पेंड आपकी खुद की हेल्थ पे हो सकते हैं. तो आप खुद ही एक बार अपना ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट ज़रूर करवाएं, किसी भी चीज़ को इग्नोर ना करें. तो एक्वेरियस वालों, आप अपनी हेल्थ के लिए थोड़ी सी केयरफुल हो जाइए और बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए. जो जैसे कि अमित जी ने बताया, आपको पता चल गया है कि आपको हेल्थ के लिए बिल्कुल अलर्ट रहना है, तो अभी से रहना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी हेल्थ जो है अच्छी बनी रहे. और कैसा रहेगा फाइनेंशियली ये मंथ आपका, ये भी जान लेते हैं. जी, एक्वेरियस फाइनेंस को लेकर कुछ मिक्स फ्रूट हैं.
सोर्स ऑफ अर्निंग रहेगी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट करेंगे। कुछ पैसा आपका ख़राब हो सकता है, वेस्टेज ऑफ मनी हो सकती है, कोर्ट कचहरी लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो सकते हो, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई पेनल्टी लग सकती है, कोई टैक्स लग सकता है, या कोई ऐसी पेनल्टी जो आप इग्नोर कर रहे थे वो अचानक से आपके सामने आ जाएगी, जो आपको पे करनी पड़ेगी, जो आपके बैलेंस को या सेविंग्स को अनबैलेंस करेगी। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स और वेस्टेज ऑफ मनी इज सीन इन दिस मंथ, बट पार्टनरशिप इज़ फार अवे प्लेस फ्रॉम योर लैंड इज़ हाईली प्रोडक्टिव फॉर यू। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से दूर करें, अपने बर्थ लैंड पे या अपने लिविंग प्लेस पे। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में या कनाडा में हैं, वहाँ पे कुछ ना स्टार्ट करके अगर फार अवे करते हैं, क्योंकि ट्रांजिट में जुपिटर सैटर्न का 12th हाउस में कंजक्शन आपको आपके प्लेस से दूर लेकर जा रहा है। अगर आप घर से दूर जाकर कुछ करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, अदरवाइज थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रगलिंग मंथ रहेगा। सोर्स ऑफ अर्निंग और फाइनेंस का बैलेंस नहीं बना पाएंगे, मेंटली को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगी, ज़्यादा पॉजिटिव जोन में आप नहीं रहने वाले, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स आपको इरिटेट करेंगे। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लग सकता है जो आपको परेशान करेगा, या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई इशू राइज हो सकता है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करेगा। सो यू नीड टू बी केयरफुल एंड डोंट स्टार्ट समथिंग न्यू बिकॉज दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम। तो देखिए, आप बिल्कुल अपने अंदर पॉजिटिविटी बनाए रखिए, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पे बनाए रखिए। जैसे कि अमित जी ने कहा है कि थोड़ा सा समय जो है ख़राब चलने वाला है, उसको अलर्ट होके रहें और बैलेंस बनाए रखिए। खुशी और गमी के बीच में बैलेंस बनाना आपका काम है, क्योंकि आप ही बना सकते हैं अपनी मुस्कुराहट से। और शांत रह के अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके साथ भी प्यार से पेश आइए और शांति बनाए रखिए। और अब जान लेते हैं आपका कैसा रहेगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाउंडिंग। एक्वेरियस का फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर भी टाई अप मुझे कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा। स्पाउस के साथ कुछ खटास रह सकती है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द दिसंबर में कुछ अनबन हो सकती है, या घर में बच्चों को लेकर, बच्चों के कारण कुछ प्रॉब्लम का सामना इनको फेस करना पड़ सकता है। चीज़ें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे चाहते हैं, रिलेशनशिप ऑन द ट्रैक नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न समथिंग इज़ देयर विच इज़ क्रिएट सम प्रॉब्लम इन पर्सनल लाइफ। सो avoid use any harsh word or any negative words with your spouse. Your love life will better if you keep smiling on your face. Don't use loose talks and give some respect to your spouse. Otherwise you will be part of any problem or any litigation in your personal life. So avoid all these things and be humble and be careful while talking with your life partner. Overall, this is a mixed fruit results for you in this month. Don't start anything new, otherwise you will be a part of any litigation or problem. तो अलर्ट रहिए, कुछ नया शुरू करने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए जो अमित जी ने आपको बताया उसके लिए प्रयत्न करें। खुश रहिए और ध्यान रखिए दूसरों की खुशी का भी, और रिस्पेक्ट दीजिए और रिस्पेक्ट लीजिए। यही इसका फंडा है अच्छी सी खुशियाँ लाने का और अच्छी सी ज़िंदगी जीने का। तो नेक्स्ट राशि की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं गीता जी, पाइसेस की हेल्थ को लेकर अगर देखें तो ये बहुत पॉजिटिव समय आ रहा है। दे विल एन्जॉय वेरी गुड हेल्थ। अगर कुछ प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी, और गुड फॉर्चून भी साथ में है। तो हेल्थ रिलेटेड कुछ मेजर इशू पाइसेस की मुझे नहीं बनती हुई दिखती। इवन मैं बोलूँगा बड़ी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी हेल्थ रिलेटेड। दे विल फील मच रिलैक्स। इवन वो अपनी हेल्थ को लेकर और ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो जाएंगे पाइसेस असेंडेंट्स की, कुछ और अच्छा किया जाए। क्या जिम ज्वाइन कर लें, योगा ज्वाइन कर लें, या मेडिटेशन स्टार्ट करें जिससे हेल्थ में और ज़्यादा एनर्जी आए। दे विल फील लाइक दिस। ओवरऑल दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रोडक्टिव टाइम व्हेन दे विल बी टॉप एंड राइज। और अब बात करते हैं पाइसेस के बिजनेस और फाइनेंस को लेकर, तो एक्सट्रीमली वंडरफुल टाइम है व्हेन some new friends will enter in life and there is strong chances to start a new business with someone. किसी दोस्त के साथ कोई बिजनेस एसोसिएट हो सकता है जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट रहे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग है, फाइनेंसेस एक्सीलेंट है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं, मनी मैटर विल बी कंफर्टेबल एंड दे विल एंजॉय लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सोशल सर्कल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा, और ये भी हो सकता है ये किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें या कोई लीडर बन जाए, या किसी एक अच्छी कम्युनिटी को ये एक अपनी एडवाइस के साथ कुछ अच्छा कुछ क्रिएटिव करें, जिससे सोसाइटी में इनका नाम बढ़ेगा, तरक्की मिलेगी, सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप होगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। स्टॉक मार्केट में अगर डील करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड मनी इनको हैप्पी करेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी। पाइसेस, दिस इज द अल्टीमेट टाइम इफ यू वांट सेटल इन फॉरेन लैंड, देन जुपिटर इज हेल्पिंग यू। योर ऑल डिजायर्स एंड विशेस विल बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ December 2020. You will be another height of success and you will enjoy a lot of comforts.
तो पाइसेस के लिए बहुत ही अच्छा समय है और काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं जो आपके फेवर में हैं। सभी कुल मिलाकर के प्लैनेट्स जो हैं आपके फेवर में हैं। बहुत ही अच्छा पीरियड जाने वाला है आपका दिसंबर मंथ का, तो ऐसा ही बने रहे, भगवान की कृपा आप पे बनी रहे। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आपकी कैसी बाउंडिंग रहने वाली है, क्या वो आपके फेवर में होने वाला है या नहीं? पाइसिस के लिए मंथ ऑफ दिसंबर फ्रेंड्स को लेकर तो अल्टीमेट है, लव लाइफ को लेकर अल्टीमेट है। अगर आप सिंगल हैं तो आपका अफेयर शुरू होने वाला है या आपको अच्छा कंपेनियन मिलने वाला है। मैरिज लाइफ आपकी शाइन करने वाली है, रिलेशनशिप आपका और अच्छा होने वाला है, हेल्थ आपकी अच्छी होने वाली है, वेल्थ आपकी इंप्रूव होने वाली है, नए टाई अप्स हैं, फैमिली की ग्रोथ है, सिबलिंग्स के साथ बड़ी अच्छी टाई अप है। थर्ड हाउस पे जुपिटर का एस्पेक्ट, फिफ्थ पे, सेवंथ पे सोर्स ऑफ अर्निंग डेवलप है। और मैं बोलूँगा कि लव लाइफ तो एक्सीलेंट जाने वाली है। देखिए फाइनेंस आपका अच्छा हो रहा है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो रहा है, हेल्थ आपकी प्रॉमिसिंग है, लव लाइफ आपकी एक्सीलेंट है। सिंगल है तो शादी होने वाली है, नहीं तो अफेयर स्टार्ट होने वाला है। ओवरऑल दिस इज़ अ टाइम विद अ फुल पॉजिटिविटी। December will be an excellent time for Pisces ascendants. Enjoy this month and I am praying for your happy future. Thank you. तो चलिए, अमित जी ने तो आपके फ्यूचर के लिए प्रेयर कर दी है। आई होप कि ऐसा ही आपका फ्यूचर रहे और आप हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और ढेर सारी खुशियां आपके इर्द गिर्द हों, यही हम कामना करते हैं। देखिए, हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली है, एरीज से लेकर पाइसेस तक, और समय बहुत हो गया है और आपको भी सभी सवालों के जवाब जो आपके मन में चल रहे थे, उथल पुथल कर रहे थे, उनका जवाब आपको मिल गया होगा। और जो अभी बाकी हैं आपके दिल में चल रहे हैं सवाल, उनके जवाब भी आप ले सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके और कांटेक्ट कीजिए अमित जी से। जैसे कि आपको पता है इनका नंबर नीचे दिया गया है, आप किसी भी टाइम कांटेक्ट कीजिए और अपने सभी सवालों के जवाब इनसे ले सकते हैं और समय भी ले सकते हैं। और अपना हॉरोस्कोप जब भी आप भेजते हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि उसको पूरी तरीके से देखने में थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ताकि सही जानकारी आप तक पहुँच सके और हम आपका विश्वास इसी तरह बनाए रहें और आप इसी तरह हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारी खुशियाँ अपने इर्द गिर्द फैलाते रहें। और अब मिस्ट्री ऑफ लाइफ के पन्नों को यहीं पर हम विराम देते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पॉजिटिविटी आप मेरे भी इर्द गिर्द फैलाते रहें और दर्शकों को भी आप धन्यवाद कहते हैं। थैंक यू।